नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं मौसम के अपडेट को लेकर। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है और कई क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है कि आज बारिश भी हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ भी पड़ सकती है। लेकिन आसमान पर अभी बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर अभी की बात करें, अभी आसमान साफ़ है, बारिश होने की। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि 28 फरवरी से 27 फरवरी से हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकता है और आने वाले 4-5 दिन में बारिश रहेगी। बारिश होने की पूरी संभावना है। लेकिन मौसम हालांकि अगर आसमान पर बादल छाए हुए नहीं हैं और आसमान बिल्कुल साफ़ है, तो ऐसा लग रहा है कि आज मौसम फिर भी शुष्क रहेगा। जिस तरह का मौसम विभाग द्वारा लगातार पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं बारिश के, हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल मौसम उसके उल्टी विपरीत ही हो रहा है। किसी प्रकार की अगर अभी तक की बात करें तो प्रदेश में अभी तक 30% बारिश कम हुई है पिछले वर्षों की तुलना में। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार मौसम का जो मिजाज है वो बिगड़ा हुआ है। बारिश और बर्फ़ पड़ने का नाम नहीं ले रही है, बारिश हो नहीं रही है। अगर हम सोलन की बात करें तो सोलन के कई यहाँ पर हर मौसम में बर्फ़ देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार तो बर्फ़ की दूर की बात, बारिश भी नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर जो ड्राई स्पेल है वो लंबा खिंचता जा रहा है। पूरे प्रदेश में यही स्थिति बनी हुई है। कुछ क्षेत्रों में हल्का, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हल्का इतबार जरूर हुआ है, बारिश थोड़ी जरूर हुई है। लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश अभी तक नहीं हुई है। फरवरी के महीने में केवल एक दिन हल्की बारिश देखने को मिली थी। कई जगह पर ओलावृष्टि हुई थी, उसके कारण किसानों को और बागवानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो सही रहे और उसके अनुसार बारिश हो, क्योंकि बारिश की इस वक्त काफ़ी ज़रूरत भी है। दिन का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ हिमाचल प्रदेश के पहाड़ जो गर्मियों में जहाँ पर ठंड का एहसास होता था, ठंडी हवाएं चलती थी, आज की स्थिति में वहाँ फरवरी के महीने में ही अब गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया है। गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई है और मैदानी क्षेत्रों में तो अब गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम मौसम की अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो सोलन सहित पूरे प्रदेश में बारिश होने की उन्होंने संभावना व्यक्त की गई है और 28 फरवरी से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और आसमान पर अब बादल छाए रहेंगे, बारिश होगी और कई जगहों पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात पड़ेगी। लेकिन जिस तरह का अभी हम आसमान साफ है, बिल्कुल मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक जो भी मौसम का हाल रहा है, जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है, पूर्वानुमान लगाए हैं, वो अभी लोगों की उम्मीदों पर क्या वो खरे नहीं उतरे हैं धरातल पर। जैसे पहले देखने को मिल रहा था कि जिस दिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान आता था उस दिन बारिश ज़रूर होती थी, लेकिन इस बार मौसम विभाग को भी अब हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में अब पिछले काफ़ी समय से बारिश देखने को नहीं मिल रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात नहीं हो रहा है और यही वजह है कि इसका असर सेब की बागवानी पर भी पड़ रहा है। सेब के बागवान भी परेशान हैं, क्योंकि यदि हिमपात नहीं होगा तो सेब का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। यदि हम किसानों की बात करें तो किसान भी काफ़ी परेशानी में है, क्योंकि लगातार बारिश पिछले काफ़ी समय से बारिश नहीं हो रही है और बारिश ना होने के कारण उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में और जो पहाड़, दिन का जो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, सोलन में आजकल के समय में 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता था, लेकिन आज की स्थिति में
26 से 27 डिग्री सेल्सियस सोलन का टेम्परेचर पहुंच गया है। और शिमला की बात करें तो शिमला में भी अब 20 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा चुका है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फरवरी के महीने में ही पहाड़ और जो हमारे हिल स्टेशन है, जो गर्मियों में जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, उन्हें अब गर्मी का एहसास अभी से ही होने लगा है। तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी परेशानी वाली हो सकती है। और वहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर भी अब लगातार गर्मियाँ पड़नी शुरू हो गई है। टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि हम प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन की बात करें तो वहाँ 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जा चुका है। 32 और 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहाँ पर टेम्परेचर दिन का तापमान हो चुका है। और शाम के टेम्परेचर की बात करें तो वो भी बढ़ गया हुआ है और 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रात का टेम्परेचर है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो मौसम का जो मिजाज है और जो मौसम का जो हाल है, उसके कारण अब परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई है। पानी की दिक्कतें अब हिमाचल प्रदेश में कोने कोने से अब इस प्रकार की खबरें आनी भी शुरू हो गई है कि जो पानी है उसको लेकर अब हाहाकार मचना शुरू हो गया है। यदि हम सोलन की बात करें तो यहाँ पर चौथे दिन पानी आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर चौथे से पाँचवें दिन पानी आ रहा है। तो क्योंकि जल स्रोतों में और नदियों में और जो नाले होते हैं, उनमें जो उनका जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस प्रकार की जो स्थितियाँ हैं पहली बार प्रदेश के सामने आई है, क्योंकि जनवरी और फरवरी के महीने में बारिश कम जरूर होती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि बारिश ही नहीं होती थी। क्योंकि फरवरी अब इस बार यदि हम फरवरी की बात करें तो फरवरी के महीने में बारिश देखने को नहीं मिली है। ना सोलन की बात करें तो सोलन में सिर्फ थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी, लेकिन यहाँ पर अन्य क्षेत्रों में कोई किसी प्रकार की बारिश नहीं हुई थी। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में फरवरी के महीने में कोई बारिश नहीं हुई है। और यही कारण है कि जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आने वाली जो समय है, यदि मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहा, बारिश नहीं हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात नहीं हुआ, तो कृषि का क्षेत्र के साथ साथ बागवानी का क्षेत्र तो प्रभावित होगा ही, लेकिन आम लोगों को पेयजल के लिए तरसना पड़ सकता है। और यह बहुत बड़ा संकट प्रदेश के सामने खड़ा होने वाला है। जो आईपीएस विभाग, जल शक्ति विभाग की जो पानी की स्कीमें हैं, वहाँ पर अभी से ही जो पानी का जो संकट है उनके सामने खड़ा होना शुरू हो गया है। क्योंकि जो सोर्स हैं इन स्कीमों के, वहाँ पर पानी लगातार कम होता जा रहा है। इस प्रकार की कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मौसम में जिस तरह का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है वो सही इस बार धरातल पर उतरे और बारिश हो, जमकर बारिश हो और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो, ताकि जो सेब की फसल है वो अच्छी हो। क्योंकि सेब के ऊपर ही हमारी आर्थिकी पूरी तरह से भी हिमाचल प्रदेश की निर्भर करती है। यदि सेब की फसल अच्छी नहीं होगी तो हमारे को आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और उस राज्य के लिए तो और भी ज़्यादा चिंताजनक बात होगी, जहां पर 75,000 करोड़ रुपए का जिस राज्य के ऊपर कर्जा हो। तो मौसम में आज फिलहाल बस इतना ही। काफ़ी सारी ढेर सारी बातें हुई और सब्जियों का हमने आपको बताया था कि सब्जियों के जो दाम हैं वो उनमें लगातार कमी देखने को मिली है। किसानों को हालांकि कुछ नहीं मिल रहा है। यदि हम किसानों की बात करें तो किसानों को, क्योंकि सोलन सब्जी मंडी में यदि आप तो गोभी का ही उदाहरण लो, 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोभी बिक रही है। तो किसान से गोभी लोकल भी है और हरियाणा से भी है। हरियाणा की गोभी यहाँ पर 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। तो हरियाणा से जब किसान से गोभी खरीदी गई होगी तो 50 पैसे या 1 रुपये के आसपास खरीदी गई होगी। और इसी तरह अगर लोकल गोभी की बात करें तो 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। तो किसान से 1 या 2 रुपये के आसपास यह गोभी खरीदी होगी। लेकिन बाजार में ही गोभी जो सोलन सब्जी मंडी में 4 रुपये और 5 रुपये बिक रही है, बाजार में 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। तो कुल मिलाकर मुनाफाखोर किसान जिसने गोभी का उत्पादन किया उन्हें 2 रुपये मिल रहे हैं, 50 से 2 रुपये मिल रहे हैं, और जो मुनाफाखोर है वो 15 रुपये कमा रहे हैं। तो इस तरह का गोरख धंधा चला हुआ है। सरकारें पूरी तरह से सोई हुई है, प्रशासन आराम से बैठा हुआ है। और यही वजह है कि किसान इस वक्त परेशान है, आम उपभोक्ता परेशान है। वो लूटे जा रहे हैं। बाज़ार में जो चीज़ 5 रुपये की है वो 20 रुपये में उन्हें बेची जा रही है।
तो यही वजह है कि हर वर्ग परेशान है। यहाँ पर मौसम ने परेशान किया हुआ है, किसान मौसम के कारण परेशान है, रेट नहीं मिलने उसके कारण परेशान है, उपभोक्ता इसलिए परेशान है कि उन्हें महंगे दामों पर चीज़ें मिल रही है, महंगाई पर किसी प्रकार की लगाम नहीं लग रही है। और जहाँ से प्राइस को नियंत्रण करना है, उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं है कि उनके पास ऐसे एक्ट भी है, ऐसे प्रावधान भी है, ऐसे अधिनियम भी है जिसके तहत जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हें उनके दामों को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है उसे लागू करने की जहमत नहीं उठाई गई है, और यही वजह है कि बाज़ारों में सब्जियां महंगी मिल रही है। और यदि मौसम ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में जो भी सब्ज़ी मिलेगी वो बहुत महंगी मिलेगी। लेकिन सब्जियां प्रभावित होगी क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और खेतों में जो सब्जियां हैं वो सूखने लगी हैं। और इसी का असर मटर पर देखने को मिला है, क्योंकि मटर जो सिरमौर से जिसकी लगातार आपूर्ति चली हुई थी, अब वो सूखना शुरू हो गया और यही कारण है उसके दाम गिरते जा रहे हैं। तो सब कुछ मौसम के ऊपर डिपेंड है और मौसम पर ही हर चीज़ निर्भर कर रही है। खेती-बाड़ी भी मौसम पर निर्भर कर रही है, लेकिन बारिशें नहीं हो रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे दिन भर की खबरों के लिए पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।